प्यारे दोस्तों, आपका YouTube चैनल दीप स्मार्ट एकेडमी में स्वागत है। हम लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2024 की और मैथ का सवाल ले रहे हैं। थ्योरम हम लोग बहुत सारे थ्योरम देख चुके हैं, 3 थ्योरम हम लोग देख चुके हैं और ये चौथा थ्योरम है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यानी ये प्रमेय आपका परीक्षा में अवश्य आएगा। इसे आप 99% लेके चले कि ये थ्योरम आपका आएगा। 2018 में से ये थ्योरम पूछा गया था। ये थ्योरम बहुत ही आसान है, यानी कह सकते हैं कि आपका जो है पाइथागोरस प्रमेय का ये जस्ट रेसिप्रोकल है, मतलब उसका उल्टा है। तो हमारा इस प्रकार का जो टारगेट रहती है कि आपकी जो 2024 की जो परीक्षा आप लिखने जा रहे हैं उसमें आप अच्छे से अच्छे अंक ला सके। हमारा ऐसा विश्वास है, ऐसा मानना है कि हमारे इस प्रकार के जो सवाल होते हैं काफी गेस सवाल होते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं और ये सवाल काफी अनुभव के साथ लिया जाता है। हमारा ये टारगेट है कि ये सवाल आपको परीक्षा में देखने जरूर मिलेगा और आप अच्छा अंक इसको ला सकेंगे। तो आइए सवाल देखते हैं। प्रमेय 6.9 क्या कहता है? प्रमेय कहता है सिद्ध करे कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होती है। यानी कहता क्या है कि अगर कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज में कोई एक भुजा का वर्ग दे रखा है तो बाकी जो शेष दो भुजाएं हैं उन दोनों शेष भुजाओं के योग के बराबर होती है। ऐसा दे रखा है तो सम्मुख जो पहला भुजा होगा उसका सम्मुख कोण 90 डिग्री का होगा। यानी कहता क्या है, जरा देखिए इसको समझिए। पूरा जो सवाल बोल रहा है, इस पूरा सवाल को हम लोग कैसे समझेंगे, पूरा कैसे प्रूव करेंगे। देखिए पूरा वीडियो को देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो देखिए ये सवाल बहुत आसान है, मतलब प्रश्न ही आसान है, इसको बनाने का मेथड भी बहुत इजी वे से आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको जो दे रखा है ना उसको लिख लीजिए। दिया है में लिखिएगा। सबसे पहले तरीका यही है, दिया है लिखना है, सिद्ध करना है लिखना है, रचना और प्रमाण। ये आपका 4 चीजें और एक आपका जो फिगर है वो, ये पांचों में आपका 5 नंबर दिया जाता है। अगर आप इतना बनाते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा और तरीके से बनाइएगा तभी आपको पूरा मार्क्स दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया है में क्या लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा कि ABC आपका त्रिभुज दे रखा है। बोलता है कि एक त्रिभुज है ABC और इसमें क्या दे रखा है तो एक भुजा कर्ण जो है, कर्ण मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए ये BC एक त्रिभुज है और इसको आप मान के चलिए कि कर्ण है और ये कर्ण जो है भुजा, ये भुजा का जो वर्ग है, बाकी जो शेष भुजा है उन दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर है, ऐसा दे रखा है। और हमें सिद्ध करके दिखाना है इसका सामने वाला, मतलब जो पहला भुजा था, सबसे बड़ा भुजा जो था उसके सामने वाला कोण क्या है 90 डिग्री, ऐसा हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसे सिद्ध करने के लिए इसी के जैसा एक त्रिभुज बनाएंगे। यानी हम त्रिभुज क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उस समकोण त्रिभुज क्या है आपका, एक समकोण त्रिभुज PQR इस प्रकार बनाएंगे कि PQ AB के बराबर हो जाए। मतलब PQR ऐसा कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऐसा बनाएंगे इसको कि ये जो PQ होगा वो AB के बराबर हो जाना चाहिए। उसी प्रकार से QR को ऐसा बनाएंगे जो BC के बराबर हो जाए। देखिए QR ऐसा खींचे कि BC के बराबर हो जाए और साथ ही साथ एंगल Q 90 डिग्री का हो जाए। देखिए PQR जो होना चाहिए वो आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, प्रमाण पे आते हैं। यही मेन होता है प्रमाण। प्रमाण में जो त्रिभुज का रचना की है उसी त्रिभुज पे लेके चलेंगे। हम जो त्रिभुज की रचना की है उस त्रिभुज का नाम है PQR। तो ये PQR त्रिभुज लेंगे और PQR त्रिभुज में कोण Q जो है आपका 90 डिग्री है। यानी PQR में कोण Q क्या है 90 डिग्री है। अब हम जब जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज 90 डिग्री होता है, 6.8 प्रमेय में ये भी चीज दिया हुआ है कि अगर कोई त्रिभुज एक कोना 90 डिग्री होता है तो समकोण कहलाता है और जब समकोण होता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पाइथागोरस यानी पाइथागोरस प्रमेय कहता है, थ्योरम कहता है ये कि जो कर्ण होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जो कर्ण का स्क्वायर होती है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। मतलब ये जो कर्ण हुआ आपका, इसका वर्ग कर देंगे, बाकी जो ये आपका आधार होगा और ये जो लंब होगा, इस लंब और आधार के वर्ग करके जोड़ देना है। तो ये आपका हो गया थेल्स पर, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से आपका लिख दिया कि PR का स्क्वायर जो हो गया PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर हो गया। लेकिन यहां पर आपका दे रखा है PQ को हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया था, तो PQ के AB के बराबर बनाया था और QR को कैसे बनाया था, BC के बराबर। यानी आपको यहां PQ के जगह पे AB लिख देना है और QR के जगह में BC लिख देना है। देखिए यहां पर लिख दिए AB बराबर PQ और BC बराबर QR, मतलब चेंज कर देना है इन दोनों को। जैसे ही चेंज कीजिएगा तो आपको एक इक्वेशन प्राप्त होगा, एक समीकरण प्राप्त होगा और उस समीकरण को लिख दीजिएगा A। अब दिया हुआ है उस पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन दिया हुआ है क्या, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर दे दिया है, इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। आप इसे कहीं से नहीं लिखिए, दिया है से उठा के डायरेक्ट यहां लिख दीजिए।
और समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर दोनों सेम है, बराबर है, यानी कि ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर भाग दीजिएगा तो कट जाएगा पूरा पूरी। तो देखिए एसी पीआर जो है पीआर का स्क्वायर बराबर एसी की स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और इस तरह से स्क्वायर भी कट जाएगा और बचेगा एसी बराबर पीआर। अब देखिए अब ये सवाल आपका पूरी तरह से हल हो चुका है। ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये कंस्ट्रक्ट किए थे, ये भुजा इस भुजा के बराबर था और ये भुजा इस भुजा के बराबर था, और बचना क्या था, देखिए एक भुजा बस खाली बराबर नहीं था और वो अभी हम लोग बराबर कर दिए। देखिए AC बराबर PR कर दिए, देखिए दोनों को आपस में बराबर कर दिए। अब क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे, सर्वांगसम करने की कोशिश करेंगे। देखिए सर्वांगसम होती है कि नहीं। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR लेंगे, ये दोनों त्रिभुज ले लीजिएगा और दोनों त्रिभुज को क्या कीजिएगा, इनकी भुजाओं को बराबर करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में, रचना में हम लोग देख चुके थे कि PQ किसके बराबर बनाए थे, AB के। तो देखिए AB बराबर PQ हो गया। उसी प्रकार से BC किसके बराबर था, QR के। तो BC बराबर QR कहां से आया है, रचना से। देखिए रचना में यहां साफ साफ लिख दिया है PQ बराबर AB और QR बराबर BC। और देखिए AC बराबर PR, मतलब ये कर्ण भी बराबर कर चुके हैं किससे, समीकरण 3 से। अब देखिएगा कि सभी भुजा आपस में बराबर हो गया। जब सभी भुजा बराबर होता है तो कसौटी लिखिएगा एस एस सर्वांग समता कसौटी से, एस 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 सर्वांग समता कसौटी से आपका ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, यानी कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो सीपीसीटी आप पढ़े होंगे, तो कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज जो होती है अर्थात सर्वांगसम त्रिभुज जो होती है, सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग आपस में बराबर हो। जब सभी तरह के अंग मतलब एंगल भी बराबर हो जाता है और भुजा भी बराबर हो जाती है तो उसे हम सर्वांगसम कहते हैं। जब सर्वांगसम हो गया तो इसका कोना जो Q है वो BC के बराबर हो जाएगा, मतलब इसको उठा के इसमें रख दीजिएगा तो पूरी तरह से खप जाना चाहिए, उसी को सर्वांगसम कहते हैं। यानी ये जो है पूरी तरह से इसमें खप जाएगा क्योंकि मैंने अभी जस्ट इसको क्या किया, सर्वांगसम प्रूव कर दिया। इस वजह से ABC जो है आपका और PQR जो एंगल है आपस में 90 डिग्री हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि ABC आपका 90 डिग्री है और ये आपका प्रूफ हो गया। तो प्यारे दोस्तों, अगर यदि हमारे यह वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि हमारा इसी प्रकार का वीडियो और भी ज्यादा बना सके और आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक दिला सके। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तो जय जोहार, जय झारखंड।